नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग जीवन में इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि मेरे घर में वास्तु का दोष है और इस वास्तु दोष की वजह से मेरे जीवन में इस तरह की दिक्कत आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर के जो अलग अलग स्थान हैं उनमें वास्तु का कैसे ध्यान रखा जाए, वास्तु की किन बातों पर विचार किया जाए और वास्तु की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रख करके कैसे आप अपने घर को बेहतर बना सकते हैं। बात करेंगे अलग अलग राशियों के लोगों के लिए वास्तु की कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं जिनका अगर वो ध्यान रखें तो जीवन का वास्तु दोष दूर हो जाता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस तीनों मंत्रों को मंत्र त्रयी कहा जाता है। आप कितने भी भयंकर रोग से परेशान हो, कितनी भी बड़ी बीमारी से परेशान हो, इन तीन मंत्रों का निरंतर अगर आप एक साथ जप करते रहें तो बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारी से आप बचे रहेंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। ये तीनों को मिलाकर एक मंत्र बनता है। इस तरह के एक मंत्र का 108 बार अगर रोज सुबह जप किया जाए तो बड़ी से बीमारी से बचा जा सकता है और बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर किया जा सकता है। इसको मंत्र त्रयी कहते हैं और मां दुर्गा ने, माता राजराजेश्वरी ने इस मंत्र का प्रयोग किया था बीमारियों को दूर करने के लिए। मंत्र फिर से नोट करें, तीन मंत्र का एक मंत्र होगा ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र को नियमित जप करने से आप बड़े से बड़े रोग और बीमारी से बचे रहेंगे। हम आपको घर के अलग अलग स्थानों के वास्तु दोष के बारे में बताएंगे और कैसे दूर करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के कौन से स्थान महत्वपूर्ण होते हैं जिनका ध्यान देना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। देखिए, वास्तु शास्त्र की अगर हम बात करें, वास्तु को समझने की अगर हम बात करें तो पूरा घर ही महत्वपूर्ण होता है, पूरा घर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसमें भी घर के अलग अलग हिस्से का अपना महत्व है। वैसे तो पूरा घर ही महत्वपूर्ण है, लेकिन घर के अलग अलग हिस्सों का अपना महत्व, अपना इंपॉर्टेंस देखा जाता है। हर स्थान, घर का अलग अलग स्थान किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है और अगर आप घर के उस स्थान को बेहतर कर लेते हैं, उस स्थान को ठीक कर लेते हैं तो कुंडली के ग्रह को बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपकी रसोई का संबंध मंगल और सूर्य से होता है, तो अगर आप अपनी रसोई को बेहतर करें तो आप मंगल और सूर्य को बेहतर कर पाएंगे। जैसे पूजा स्थान सूर्य और बृहस्पति का है, उसको बेहतर करके आप अपने सूर्य और बृहस्पति को बेहतर बना पाएंगे। तो घर का जो स्थान जिस जगह से, जिस ग्रह से संबंध रखता है, उसको बेहतर करके आप उस ग्रह को बेहतर कर सकते हैं। फिर भी घर में तीन जगह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक है आपके घर का मुख्य द्वार, मेन डोर, एक है रसोई घर और एक है पूजा घर। मुख्य द्वार, रसोई घर और पूजा घर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनको ठीक रखना आपके लिए अपने घर में सबसे ज्यादा जरूरी है।
अगर आप पूरा घर ठीक रखते हैं और मुख्य द्वार को, रसोई को और पूजा घर को ठीक नहीं रखते हैं तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार को, रसोई को और पूजा घर को ठीक रखने का प्रयास अवश्य करिएगा। अब 3 जगह महत्वपूर्ण हो गई, लेकिन हम आपको घर के हर जगह के महत्व के बारे में बताएंगे कि घर के हर जगह को किस तरह से रखा जाए कि घर में वास्तु दोष का प्रवेश ना हो, घर में किसी भी प्रकार से वास्तु दोष ना आए। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की बात करते हैं, मेन डोर की बात करते हैं। घर के मुख्य द्वार से घर में खुशियां भी आती हैं और समस्याएं भी आती हैं। आपके घर का जो मुख्य द्वार है वहीं से आपके घर में खुशियां आएंगी और वहीं से आपके घर में समस्या भी आएगी। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को ठीक रखते हैं तो आप अपने घर में खुशियां ला सकते हैं, अपने घर में खुशी, आनंद बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखिए। मुख्य द्वार को जितना आप साफ रखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। और अपने घर के मेन डोर पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी रखिए। अपने घर के मेन डोर पर लाइटिंग यानी प्रकाश आपको पर्याप्त मात्रा में रखना है। अपने घर के मेन डोर पर एक नेम प्लेट भी आपको लगानी चाहिए और ये नेम प्लेट काले रंग की नहीं होनी चाहिए। अगर ये काले रंग की ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और मुख्य द्वार पर अपने आप शनिवार की शाम को घर से निकलते समय जो लेफ्ट साइड है, उल्टा हिस्सा है, उल्टे हाथ की तरफ का हिस्सा है, वहां पर शनिवार की शाम को एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से मुख्य द्वार की दिक्कतें दूर होंगी और आपके घर में सामान्यतः बीमारियां नहीं आएंगी। तो मुख्य द्वार के बारे में 3 बातें निश्चित हो गई। पहली बात, मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। दूसरी बात, वहां पर प्रकाश की बेहतर व्यवस्था रखिए। और तीसरी बात, हर शनिवार को मेन डोर पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये तो हो गया मुख्य द्वार, मेन डोर। अब आते हैं घर के लिविंग एरिया के ऊपर। घर का जो ड्राइंग रूम है या घर का जो लिविंग एरिया है उसमें किस तरह की चीजों का हमें ध्यान रखना है। घर का जो लिविंग एरिया है, जो ड्राइंग रूम है, इस स्थान से घर में आनंद और रिश्ते देखे जाते हैं। आपके घर में कितना आनंद होगा, आपके घर में रिश्ते आपस में कैसे होंगे, इसको अगर जानना है, समझना है तो तरीका यही है कि आप अपने घर के लिविंग एरिया को, अपने ड्राइंग रूम को बिल्कुल बढ़िया रखें। अगर आप अपने घर के ड्राइंग एरिया को, लिविंग एरिया को ठीक रखते हैं तो जीवन के अवसाद को, जीवन के डिप्रेशन को और तनाव को दूर कर सकते हैं। घर के लिविंग एरिया को सही रखना आपके तनाव को दूर करेगा, आपके मन की चिंताओं को हटाएगा। इसीलिए आप अपने घर के ड्राइंग रूम को, लिविंग एरिया को बिल्कुल सही बनाने का पूरा प्रयास करें। आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और अपने घर के लिविंग एरिया को, ड्राइंग रूम को हमेशा प्रकाशित रखें, वहां प्रकाश की सही व्यवस्था रखें। और ड्राइंग एरिया में
हल्के सुगंध की व्यवस्था भी करें। वहां पर हल्की खुशबू आती रहे, हल्की सुगंध आती रहे, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस स्थान पर ढेर सारे फूल लगाएं या फूलों के चित्र लगाएं। अगर आप अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग एरिया में बहुत सारे फूल लगाते हैं या फूलों के चित्र लगाते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और फूल या फूलों के चित्र लगाने से घर के लोगों के रिश्ते बेहतर होंगे, घर में तनाव कम होगा, घर में खुशियां ज्यादा आएंगी। और बेहतर होगा कि अपने लिविंग एरिया में, अपने ड्राइंग रूम में जूते चप्पल न रखे जाएं। अपने ड्राइंग एरिया में अगर आप जूते चप्पल न रखें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आपके घर का जो लिविंग एरिया है, जो ड्राइंग रूम है, वो ये बताता है कि आपके रिश्ते घर में, जीवन में कैसे रहेंगे। और अगर आप अपने ड्राइंग एरिया को, अपने लिविंग एरिया को बेहतर रखते हैं तो आपके घर के रिश्ते गड़बड़ नहीं होंगे। अब जानते हैं आपके घर की रसोई के बारे में। जैसा आपको पहले भी बताया था कि आपके घर के मुख्य द्वार के बाद आपके घर की रसोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके घर के लिविंग एरिया से हम घर में खुशियां देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं। और आपके घर की रसोई से घर के लोगों का स्वास्थ्य देखते हैं। घर के लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये बात हम आपके घर की रसोई से देख पाते हैं। रसोई घर में अगर आपके सूर्य का प्रकाश आए तो ये बहुत ज्यादा उत्तम होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और अगर सूर्य का प्रकाश न भी आए तो कम से कम दिन का उजाला पर्याप्त मात्रा में आना चाहिए। घर की रसोई में दिन का उजाला भी अगर पर्याप्त मात्रा में आए तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, ताकि दिन में भी आपको रसोई में लाइट जलाने की जरूरत न पड़े। यानी प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आपके रसोई में आ रहा है और ये एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेगा, जिससे रसोई में पकने वाला भोजन, बनने वाला भोजन आपके स्वास्थ्य को बेहतर कर देगा। रसोई घर में चीजों को व्यवस्थित रखें। ऐसा नहीं है कि आधे डिब्बे इधर फेंके हुए हैं, आधा सामान इधर फेंका हुआ है, बर्तन सही तरीके से नहीं रखे हुए हैं। तो रसोई घर में चीजों को व्यवस्थित रखें और रसोई घर में हर व्यक्ति को प्रवेश न करने दें। आपका बेडरूम और आपकी रसोई ये बहुत पर्सनल जगह हैं, जहां पर हर व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए। और रसोई घर में धूप बत्ती आप जरूर दिखाइए। जब आप अपने घर में पूजा करते हैं सुबह शाम, उस समय धूप बत्ती जलाते हैं। उस धूप बत्ती को जला करके आप अपने रसोई घर में जरूर घुमाइए, रसोई घर में जरूर दिखाइए। ऐसा करने से वहां पर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी तो घर के लोग स्वस्थ रहेंगे। जिन लोगों के घर में रसोई सही तरीके से नहीं रहती है या जिन लोगों के घर में रसोई में गंदगी रहती है, ऐसे लोगों के घर में बीमारियों की संभावना भी ज्यादा होती है। तो हमने बात कर ली आपके मेन डोर की, आपके लिविंग एरिया की और आपके रसोई घर की। अब बात करते हैं आपके बेडरूम की, यानी आपके शयन कक्ष की। बेडरूम से क्या जानते हैं? बेडरूम से हम जानते हैं कि आपके घर में संपन्नता कितनी होगी, सुख, शांति और समृद्धि, ये हम आपके बेडरूम से जान सकते हैं।
शयन कक्ष का रंग, अपने बेडरूम का रंग हल्का रखें, लाइट कलर रखें। हल्का हरा या गुलाबी रंग आपके बेडरूम के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। अपने बेडरूम में हल्का कलर इस्तेमाल करें। लाइट ग्रीन या पिंक कलर बेडरूम के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अपने बेडरूम में शयन कक्ष में टीवी बिल्कुल न लगाएं, टीवी लगाना सही नहीं है। हल्के संगीत की व्यवस्था जरूर कर सकते हैं। लाइट म्यूजिक की व्यवस्था अपने बेडरूम में आप बना सकते हैं। तो अपने बेडरूम में टीवी न लगाएं। अगर म्यूजिक की व्यवस्था करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और जहां तक हो सके अपने बेडरूम में खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अपने किचन के पास भोजन करें, अपने डाइनिंग एरिया में भोजन करें, डाइनिंग टेबल पर खाना खाएं, लेकिन जहां तक हो सके अपने बेडरूम में खाना खाने से आपको बचना चाहिए। और शयन कक्ष में अगर सूर्य का प्रकाश आता हो थोड़े भी समय के लिए और हवा का वेंटिलेशन अच्छा हो, हवा अच्छी तरह से आती हो तो बहुत ज्यादा उत्तम होगा। तो आप ऐसे जगह बेडरूम बनाएं जहां पर सूर्य का थोड़ा प्रकाश आता हो और हवा का वेंटिलेशन बढ़िया हो। ऐसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम होगा। बात करते हैं आपके बाथरूम की। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाथरूम में ऐसी कौन सी खास बात है, या बाथरूम अगर ठीक ना भी हो बहुत ज्यादा तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। बाथरूम भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है और बाथरूम से आपके जीवन की समस्याएं नियंत्रित होती हैं। जीवन में कितनी प्रॉब्लम होगी, कितनी प्रॉब्लम नहीं होगी, जीवन में संघर्ष कितना होगा, ये बात अगर हम जानना चाहें तो इसके लिए हमें बाथरूम पर विचार करना होगा। बाथरूम को अपने हमेशा साफ रखें। बहुत सारे लोग बाथरूम में गंदगी फैलाए रखते हैं, बाथरूम में बेवजह पानी गिराए रखते हैं, बाथरूम में पानी की बर्बादी होती रहती है। तो कृपा करके बाथरूम को सूखा और साफ रखें। बाथरूम में पानी की बर्बादी ना करें। और अगर हम बाथरूम के रंग की बात करें तो बाथरूम में नीले रंग का या पर्पल रंग का, बैंगनी कलर का प्रयोग करना सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। तो आप अपने बाथरूम में नीले या पर्पल रंग का प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और बाथरूम में हल्की सुगंध आती रहे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बाथरूम साफ सुथरा रहे, गंदा ना रहे, पानी की बर्बादी ना हो, क्योंकि अगर आप पानी की बर्बादी करेंगे तो आप लाख प्रयास कर लें, आप पैसा नहीं बचा पाएंगे। पैसा बचा पाना आपके लिए मुश्किल होगा। ये तो घर के अलग अलग हिस्से हो गए, जिन हिस्सों को ठीक करके हम अपने घर को ठीक कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें आपको बताई कि आप बाथरूम में किस बात का ध्यान रखें, आप बेडरूम में किस बात का ध्यान रखें, आप लिविंग एरिया में किस बात का ध्यान रखें। अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें तो आप बहुत सारे वास्तु दोष से वैसे भी बच जाएंगे। अब जानते हैं घर की एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज के बारे में, जिसको कहते हैं सीढ़ियां, स्टेयर्स। सीढ़ियां आपके घर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि सीढ़ियां किसी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं कि कोई घर अगर है तो उसमें रहने वाले लोग जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, कितनी ऊंचाई पर जाएंगे, ये बात घर की सीढ़ियों से हम जान सकते हैं। और सीढ़ियां जो हैं ये जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं।
जिस सीढ़ी से आप ऊपर जाते हैं वही सीढ़ी आपको नीचे भी ले आती है। यानी ये जीवन में उतार भी पैदा करती है और चढ़ाव भी पैदा करती है। कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध होता है राहु और केतु के साथ, क्योंकि सीढ़ियां होती हैं जिग-जैग, ऊपर नीचे। इसीलिए सीढ़ियों का संबंध होता है राहु के साथ और केतु के साथ। अगर आप गलत सीढ़ियां बनाते हैं, सीढ़ियों का डायरेक्शन ठीक नहीं होता है, तो जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा होती हैं, जीवन में सडन प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप अपने घर में गलत सीढ़ियां बनाते हैं तो। नैऋत्य कोण में, जो घर का नैऋत्य कोण है, वहां पर सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम होती हैं। यानी दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वहां पर सीढ़ियां बनाना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। और सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ, या पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर ये सीढ़ियां हों तो बहुत अच्छा होगा। सीढ़ियां जितनी कम घुमावदार होंगी उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। सीढ़ियां बहुत ज्यादा घुमावदार नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां थोड़ी बहुत तो घूमेंगी ही, लेकिन बहुत ज्यादा घुमावदार ना हो। नॉर्मल जितनी सीढ़ियां हो उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो घर के अलग अलग स्थान पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम निश्चित रूप से अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। और दो चीजें देखिए वास्तु में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है सनलाइट और एक होता है घर का कलर, रंग। तो वास्तु में सबसे ज्यादा आपको सनलाइट का ध्यान देना है और अपने घर के रंग का ध्यान देना है। अगर आप उसका ध्यान दें तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब हम आपको बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने घर के वास्तु में किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। किस राशि के व्यक्ति के जीवन में वास्तु दोष कहां से पैदा होता है, और वास्तु को ठीक रखने के लिए अलग अलग राशि के लोगों को घर के किस हिस्से का ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, अगर आपकी राशि मेष है, घर में कुछ हो या ना हो, सूर्य का प्रकाश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेष राशि वालों के लिए घर में सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। इसलिए मेष वाले बाकी चीजों पर ध्यान दें या न दें, लेकिन घर ऐसा बनाएं, ऐसे फ्लैट में रहें जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। और दूसरा, मेष राशि वाले अपने रसोई घर में अग्नि के प्रयोग में, फायर के प्रयोग में सावधानी रखेंगे हमेशा। तो अगर आपकी राशि मेष राशि है तो कृपा करके ऐसे ही घर या फ्लैट में रहिएगा जहां सूर्य का प्रकाश आता हो, वरना मुश्किल बहुत होगी। और अपने रसोई घर में जो आपके चूल्हा है, जो अग्नि का आप प्रयोग करते हैं, उसमें हमेशा सावधानी बनाए रखेंगे। वृषभ राशि, आपको अपने घर में जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो चीज है घर का रंग और घर में आने वाली खुशबू। आपके घर का रंग क्या है, बाहरी रंग क्या है, अंदर से रंग क्या है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो घर में रंगों का और सुगंध का आपको विशेष ध्यान रखना होगा अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो। और अगर आप रंगों का सही प्रयोग करते हैं अपने घर में, साथ ही साथ घर में सुगंध का सही प्रयोग करते हैं,
तो वास्तु दोष की स्थिति बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी। तो वृषभ वाले जब घर बनवा रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं तो आप रंगों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जितना ज्यादा आप कलर पे ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और वृषभ राशि वालों को अपने घर में कूड़ा पात्र, डस्टबिन सही तरीके से रखना चाहिए। आपने दरवाजे पर ही मेन डोर पर डस्टबिन रख दी, किचन में सामने डस्टबिन रख दिया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अपने घर में कूड़ा पात्र सही तरीके से रखिएगा, किनारे रखिएगा, सामने कूड़ा पात्र मत रखिएगा। इस बात का वृषभ राशि वालों को बहुत ध्यान देना है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जब वास्तु की बात करते हैं या घर को लेने की बात करते हैं तो मिथुन राशि वाले अपने घर में हवा का आगमन बिल्कुल सही रखें। अपने घर में एयर वेंटिलेशन यानी आपके घर में हवा कितनी बढ़िया आ रही है, घर कितना खुला हुआ है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपकी राशि मिथुन है तो। और मिथुन वालों को बहुत ज्यादा कंजस्टेड जगह से बचना चाहिए। घर ऐसा ना हो कि घर में सामान ठुसा हुआ हो, घर बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो, घर में हवा आने की जगह ना हो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। बहुत ज्यादा कंजस्टेड जगह से जितना संभव हो आप बचने का प्रयास करिएगा। और घर में हमेशा खुशबू बनाए रखें। आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो घर में हमेशा खुशबू पैदा करते हैं, तो ऐसे खुशबू वाली चीजें रखिए या कपूर जला करके रखिए। घर में हमेशा खुशबू आती रहे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और याद रखिए, मिथुन राशि वाले वास्तु की बाकी चिंता ना करें, लेकिन घर का वेंटिलेशन ठीक रखें, क्योंकि अगर आप बाकी चीजों की चिंता करें और वेंटिलेशन ठीक ना हो तो आप उस घर में सुखी नहीं रह पाएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को अपने घर में पानी के स्थानों का ध्यान रखना है। चाहे वो बाथरूम का पानी हो, चाहे वो किचन का पानी हो, चाहे वो बालकनी का पानी हो, अपने घर में पानी के स्थानों पर विशेष ध्यान रखें और कोशिश करें कि आपके घर में पानी की बर्बादी बिल्कुल ना हो। ऐसी कोशिश हम सबको करनी चाहिए कि पानी की बर्बादी ना हो, लेकिन कर्क वालों के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कर्क वालों के जीवन में पानी की बर्बादी होगी वो शांति से, चैन से कभी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आप अपने घर में पानी वाले हिस्से का, पानी वाले पार्ट का बहुत ध्यान दीजिएगा और हमेशा इस बात की कोशिश करिएगा कि आपके घर में पानी की बर्बादी ना हो। ईशान कोण में पूरब उत्तर के कोने में थोड़े पानी की व्यवस्था करें। या तो उस कोने में टंकी लगवा लें, या उस कोने में बोरवेल करवा लें, या उस कोने में एक कांच के गिलास में या छोटे से मटके में पानी भर करके हमेशा रखें। आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। सिंह राशि, सिंह का मतलब ही है सूर्य की राशि है, बिना सूर्य के चलेगी ही नहीं। इसीलिए आप घर ले रहे हो, आप फ्लैट ले रहे हो, जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे वो चीज है सूर्य का प्रकाश। तो अपने घर में सूर्य के प्रकाश का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में सूर्य का प्रकाश ठीक तरीके से आने दें। ऐसी ही जगह पर मकान लें, ऐसे ही जगह पे घर बनाएं जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। साथ ही साथ सिंह राशि वालों को अपने घर में बिजली के सामानों का और बिजली के स्थानों का बहुत ध्यान रखना है। आपके घर में जहां इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली के बोर्ड हैं, बिजली के सामान हैं, उनका भी ध्यान आपको बनाए रखना है।
और सिंह वाले ये कोशिश करें कि घर में ज्यादा अंधकार न रखें। घर को जितना ज्यादा लाइट वाला रखेंगे, जितना ज्यादा प्रकाश रखेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। और सिंह वालों को मैं फिर से बता दूं कि आप कितनी भी व्यवस्था कर लीजिए, अगर आपके घर में थोड़े समय के लिए सूर्य का प्रकाश नहीं आता है तो आप वास्तु दोष से हमेशा परेशान बने रहेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वालों को घर का जो साउथ डायरेक्शन है, घर की जो दक्षिण दिशा है, उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में अक्सर जो साउथ का इलाका होता है, जो दक्षिण दिशा होती है, वो थोड़ी गड़बड़ होती है। इसीलिए अपने घर में दक्षिण दिशा पर विशेष ध्यान दें और दक्षिण दिशा में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके मत रखिए। अगर आप दक्षिण की तरफ कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके रखेंगे, आपका वैवाहिक जीवन कभी अच्छा नहीं होगा और वास्तु दोष से आपको हमेशा परेशान होना पड़ेगा। घर में जो भी सामान है, चाहे वो ड्राइंग एरिया में हो, चाहे वो रसोई में हो, चाहे वो आपके बेडरूम में हो, इनको हमेशा करीने से सही तरीके से आप रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि। एयर वेंटिलेशन का, हवा के प्रवाह का विशेष ध्यान दीजिए। आपके घर में वेंटिलेशन कितना है, कैसा है, हवा पर्याप्त आती है या नहीं आती है, घर हवादार है या नहीं है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। और घर के अलग अलग स्थानों के रंग पर भी विशेष ध्यान रखिएगा। बाथरूम का रंग कैसा हो, पूजा का रंग कैसा हो, रसोई का रंग कैसा हो, इसको जितना सही आप बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और घर को हमेशा सुगंधित बनाए रखें, यानी घर में ऐसी व्यवस्था करें कि हमेशा हल्की हल्की खुशबू आती रहे, तो आपका घर बहुत बढ़िया रहेगा। केवल घर बनाते या खरीदते समय घर में कलर सही इस्तेमाल करिएगा, घर में खुशबू का इस्तेमाल करिएगा। ज्यादा वास्तु की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वृश्चिक राशि। घर में जल के स्थानों का विशेष ध्यान रखिए। जो पानी की जगह है, किचन है, बाथरूम है, बालकनी है, जहां जहां पानी की विशेष जगह है, वहां वहां जल के स्थानों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वो ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। और घर में सीलन और पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। अक्सर आप देखेंगे वृश्चिक वालों के घर में सीलन आ जाती है और बेवजह पानी का लीकेज होता है, बेवजह पानी बर्बाद होता है। तो वृश्चिक वाले सीलन वाले घरों से बचें, पानी के लीकेज पर ध्यान दें, पानी बर्बाद ना हो इस पर भी ध्यान दें। ईशान कोण को, पूरब उत्तर के कोने को बिल्कुल आप ठीक रखिए। अगर आप ईशान कोण में बाथरूम बना देंगे, ईशान कोण को खराब रखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत सही नहीं होगा। धनु राशि। धनु राशि वालों का वास्तु निर्भर करता है सूर्य के प्रकाश के ऊपर। तो घर में सूर्य के प्रकाश का विशेष ध्यान दें। 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश आता रहे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ आपके घर में अक्सर सीढ़ियां गड़बड़ होती हैं, तो घर की सीढ़ियां ठीक से बनी हुई हों, इसका भी ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। घर के बीचों बीच का जो स्थान है, चाहे आप फ्लैट में हो, चाहे आप मकान में हो, घर के बीचों बीच का जो स्थान है वो ब्रह्म स्थान है। उसको हमेशा पवित्र रखें, उसको हमेशा ठीक रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
मकर राशि, घर में बेवजह की ऐसी चीजें इकट्ठा मत करिए जो अनुपयोगी हों, जिनका प्रयोग आप कभी भी नहीं करेंगे या नहीं करते हैं, उनको जमा करके इकट्ठा करके बिल्कुल मत रखिए। दूसरे नंबर पर अपने बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखिए। जितना सही अपने बाथरूम को बनाए रखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। और उत्तर दिशा को, नॉर्थ डायरेक्शन को बिल्कुल भी भारी मत करिएगा। साउथ को भारी कर सकते हैं लेकिन उत्तर दिशा को भारी करने से बचिएगा। कुंभ राशि, आपको घर में रंगों का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु बिल्कुल सही रहे, बिल्कुल बढ़िया रहे, तो घर में अलग अलग जगह पर कौन सा रंग करवाया गया है उन रंगों का विशेष ध्यान दें और सुगंध का भी विशेष ध्यान दें। घर में रंग और सुगंध का ध्यान रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पूजा स्थान की पवित्रता को बनाए रखें। अपने पूजा स्थान की रोज सफाई करें, रोज देवी देवता की पूजा करें, धूप बत्ती वहां जलाएं, दीपक जलाएं, नियमित रूप से प्रार्थना करें, यानी पूजा स्थान को पवित्र रखें। और अगर आपकी राशि कुंभ है तो घर को सुगंधित बनाए रखें। घर में हल्की खुशबू आती रहे तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, आपको अपने घर में जल के स्थानों को बिल्कुल ठीक रखना है। बाथरूम की जो टोटियां हैं, रसोई की जो टोटियां हैं, टैप हैं, इनको बिल्कुल ठीक रखिए। बेवजह पानी बर्बाद मत करिए। पानी बर्बाद मत करिए क्योंकि आपका जीवन ही जल से चलता है। अगर आप पानी बर्बाद करेंगे तो आपके घर में वास्तु दोष पैदा होगा। और रसोई में पानी का स्थान और चूल्हा, ये आप बिल्कुल साथ साथ में अगल बगल मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, पानी का स्थान और चूल्हा साथ साथ में रखेंगे, तो आपको सेवकों की, सहायकों की समस्या हमेशा परेशान करेगी। घर के कोनों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी राशि मीन राशि है तो घर के जो कॉर्नर्स हैं उनको हमेशा साफ रखिए, क्योंकि आपके घर का वास्तु दोष ज्यादातर घर के कॉर्नर के इलाके में रहता है। तो देखिए, अलग अलग राशि के लोगों के लिए किन चीजों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि उनके घर में वास्तु दोष पैदा ना हो, वो हमने आपको बता दिया। लेकिन देखिए, 3 बातें अगर आप अपने घर में बिल्कुल ठीक रखें तो आपको वास्तु के लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला, सूर्य का प्रकाश थोड़े ही समय लेकिन घर में आए जरूर। दूसरा, वेंटिलेशन, हवा का प्रवाह, घर में वेंटिलेशन कैसा है, खुलापन कितना है, यह देखना जरूरी है। और तीसरे नंबर पे, बाहर से या अंदर से आपने अपने घर का जो रंग रखा हुआ है वो रंग कैसा है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर इन 3 बातों पर आप ध्यान रखें तो ज्यादातर वास्तु की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी और वास्तु दोष से आप पूरी तरह से बचे रहेंगे। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और आपके घर में वास्तु दोष दूर हो, नष्ट हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।